गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़, डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। तो आज हम अपने इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द सोसाइटी। ठीक है कि सोसाइटी के साथ हमने कैसे हार्मनी में रहना है, इसके बारे में आज हम अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोसाइटी का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो जो सोसाइटी वर्ड होता है वो बहुत सारी फील्ड, बहुत सारी साइंसेस, बहुत सारी स्टडीज़ में यूज़ किया जाता है। तो ये कंसेप्ट का जो मीनिंग होता है वो वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में सोसाइटी का मीनिंग चेंज होता रहता है। ठीक है, तो सोसाइटी एक है ना ह्यूज सोशल ग्रुप होता है, बहुत बड़ा सोशल ग्रुप होता है, जहाँ पर वो शेयर करते हैं म्यूचुअल कल्चर को, शेयर करते हैं वो सोशल स्ट्रक्चर, शेयर करते हैं जोग्राफिकली बाउंड्रीज और कॉमन लॉज को शेयर करते हैं, उसको हम सोसाइटी बोल देते हैं। तो जो इंडिविजुअल जब वो प्रेफर करता है कि उसने है ना दूसरों की कंपनी में रहना है, अकेले नहीं रहना, तो वो सोसाइटी को फॉर्म करता है कि मैंने दूसरों के साथ रहना है बजाय अकेले रहने के। ठीक है, तो वो सोसाइटी को फॉर्म कर देता है। तो सोसाइटी का मीनिंग होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली रिलेटेड होते हैं थ्रू सोशल स्टेटस के थ्रू, नेटवर्क्स के थ्रू और रोल्स के थ्रू। तो सोसाइटी में बहुत कॉम्प्लेक्स जो पैटर्न इन्वॉल्व होता है, नेटवर्क, नॉर्म्स, है ना, इन्वॉल्व होता है कि उनके बीच में, इंडिविजुअल के बीच में इंट्रैक्शन का, जिसको हम मेडिटेटर्स, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप के मेडिटेटर्स बोल देते हैं। तो ये सोशल नॉर्म्स और कल्चर जो है मेंटेन करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स को। इट इज़ अ नॉट अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर नहीं होता, एक प्रोसेस होता है, राइट। तो इसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं, आप जो आपको अच्छी लगे, जो आपको इजी लगे वो डेफिनेशन आप कर सकते हो कोई भी एक। मैं आपको एक डेफिनेशन बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू लैफियर। लैफियर के अकॉर्डिंग क्या है कि सोसाइटी रेफर्स नॉट टू ग्रुप ऑफ पीपल but to the complex pattern of the norms of interaction that arises among and between them। ठीक है, कि ये क्या कह रहे हैं कि सोसाइटी जो है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं है, बट क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न होता है नॉर्म्स का, जो, ठीक है, नॉर्म्स ऑफ इंट्रैक्शंस की नॉर्म्स का एक पैटर्न होता है, जिससे वो एक दूसरे के बीच इंट्रैक्शंस कर सकते हैं, राइट। तो आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे आप कर सकते हो, ठीक है, आपको जो भी इजी लगे वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज एक्सटेंडेड रिलेशनशिप फ्रॉम फैमिली टू सोसाइटी। या फैमिली टू सोसाइटी हमारा रिलेशनशिप कैसे एक्सटेंड होता है, राइट। तो हर एक इंडिविजुअल जो सोसाइटी में कनेक्टेड होता है, ठीक है जी, वो पार्ट उस, है ना, हर एक इंडिविजुअल मीन्स कि वो सोसाइटी से कनेक्ट होता है, उसके पार्ट्स के साथ कनेक्ट होता है, चाहे वो कोई फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स का ग्रुप ही क्यों ना हो, राइट। तो वेरियस सोशोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी एक ग्रुप होता है रिलेटेड पर्सन का, जो म्यूचुअल बाउंड्री शेयर करते हैं, कल्चर शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। तो हार्मनी सोसाइटी के साथ हम अब जो हार्मनी है वो हम तभी डिवेल्प कर सकते हैं अगर हार्मनी होगी फैमिली में। तो फैमिली जो है वो फंडामेंटल ब्लॉक होती है सोसाइटी का, इसलिए ये नेसेसरी होता है कि फैमिली में हम डेवलप करें हार्मनी, सो ताकि हम जो सोसाइटी है उसमें भी हार्मनी को डेवलप कर सकें। व्हेन दिस हार्मनी विल बी डेवलप, जब ये हार्मनी डेवलप्ड हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जो सोसाइटी है वो अनडिवाइडेड, बिना किसी भेदभाव के उसको अनडिवाइडेड होगी और यूनाइटेड होगी, इकट्ठी होगी, जिसको हम अखंड समाज बोल देंगे। कि वहाँ पर कोई भी किसी में भी भेदभाव नहीं किया जाता, कोई भी डिवाइडेड नहीं होता, सब इक्वल होते हैं और यूनिटी के साथ रहते हैं। तो हर पर्सन, जो अखंड समाज में जो भी पर्सन होता है वो दूसरों के साथ अपने आप को रिलेटेड फील करता है। तो जब सारे बंदों के ओपिनियन, वैल्यू जो है सोसाइटी में उसको अलाइन करते हैं, मैच कर जाते हैं एक दूसरे के साथ, उससे एक कलेक्टिव आउटकम मिलती है, तो इसको हम सोसाइटी, है ना, सोशल हार्मनी बोल देते हैं। हार्मनी इन सोसाइटी जो है वो रिलेट करती है उटोपिया से, जिसका मतलब होता है कि सोसाइटी जो है उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, कोई वायलेंस अक्कर नहीं होती। ठीक है, हेयर डाइवर्सिटी एड्स वैल्यू एंड टॉलरेंस प्रिवेल इन द सोसाइटी। नेक्स्ट, सोशल हार्मनी का मतलब क्या होता है कि मीन्स होता है कि हमने बैलेंस बनाकर रखना है इकोनॉमिक आस्पेक्ट में सिविल सोसाइटी के साथ साथ। ठीक है, जो क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होगी, री नेगोशिएटिंग, रिस्पेक्टिंग, बैलेंस मेंटेन हो गया पावर रिलेशन के बीच में, पावर प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, कैपेसिटी होगी, है ना,
बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स, ठीक है, कल्चर के बेस पर, रिलीजन के बेस पर, पोलिटिकल डिस्टिंक्शन के बेस पर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो हमारे ह्यूमन बींग्स में नेचुरल इश्यूज एग्जिस्ट होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, या उनको ख़त्म करने के लिए। ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने अभी आपको बताई हैं, क्रॉस कल्चरल, रीनेगोशिएटिंग, रिस्पेक्टिंग, ये सारी चीज़ें उस चीज़ को रिजॉल्व करती हैं, इश्यूज़ को, नेचुरल इश्यूज़ को, राइट। नेक्स्ट इज कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स इन अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन सोसाइटी, ठीक है। हाँ, सोसाइटी को में अंडरस्टैंडिंग करने हैं, हार्मनी को अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्रहेंसिव ह्यूमन गोल्स क्या है। फर्स्ट इज राइट अंडरस्टैंडिंग, हर एक इंडिविजुअल में होनी चाहिए। प्रोस्पेरिटी इन एवरी फैमिली, फियरलेस ट्रस्ट वो इन सोसाइटी, और को एग्जिस्टेंस वो होगी नेचर में। तो फर्स्ट इज प्रोस्पेरिटी इन फैमिली, हर एक फैमिली जो है वो डिज़ायर करती है कि उसको प्रोस्पेरिटी मिले। तो जो हम प्रेजेंस है प्रोस्पेरिटी की फैमिली, वो तब आइडेंटिफाई करते हैं जो फैमिली के पास कैपेसिटी होती है कि वो अपनी नीड्स को रिकॉग्नाइज करे और उनको फुलफिल करे और प्रोड्यूस करे जितना उनको चाहिए उससे ज़्यादा, मोर देन दे रिक्वायर, ठीक है। तो वन शुड रिमेंबर दैट देयर इज़ अ लिमिटेड नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटी, हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमारी फिजिकल फैसिलिटी होती है वो लिमिटेड होती हैं, बट क्या है, हाउ एवर मोर देन रिक्वायर्ड कैन बी अचीव, जितनी हमें चाहिए उससे भी ज़्यादा हम अचीव कर लेते हैं। इंडिविजुअल जो है वो अपनी लाइफ को वेल्थ को प्रोड्यूस करने में स्पेंड कर देते हैं, बट उसको उसको करेक्ट पर्पस के लिए वो यूज़ ही नहीं कर पाते, राइट। उसको सारी उम्र वो अपना पैसा इकट्ठा करने में लगा देते हैं, बट वो उसको प्रॉपरली यूज़ ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो जब हमने वेल्थ एक्वायर्ड कर ली, उसको ये नहीं कि हमने उसको अपनी पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए रखना है, उसको हमने स्पेंड करना है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए करना चाहिए। तो जो फैमिली का हेड होता है उसको क्या करना चाहिए कि जो वेल्थ है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए ताकि वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके और उनकी गुड हेल्थ, हर एक मेंबर की गुड हेल्थ को इंश्योर कर सके, राइट। कि हमने वेल्थ जो है अगर वो हमने अचीव करनी है तो उसको हमने राइट पर्पस के लिए लगाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज फियरलेसनेस इन सोसाइटी और ट्रस्ट इन सोसाइटी, जो स्ट्रेटेजिक पावर है उसको फियरलेसनेस की जगह रिप्लेस कर दिया गया है, राइट। और मॉडर्न सोसाइटी में हैवी वेपन्स एंड इम्यूनिटी जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको अब्यूज कर रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं, वो है ना, हर एक दिन वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इट शोज दैट ह्यूमन डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर, इसका मतलब है कि ह्यूमन एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। व्हेन देयर अगर सोसाइटी में ट्रस्ट होगा तभी हर एक इंडिविजुअल अपने आप को सोसाइटी का पार्ट मानेगा, जिससे वो करेज फील करेगा और फियरलेसनेस फील करेगा। अगर सोसाइटी में ट्रस्ट होगा तो हमें ट्रस्ट बिल्ड करना होता है ना, ठीक है। नेक्स्ट इज को एग्जिस्टेंस विद नेचर, इसका मतलब क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक यूनिट, ठीक है, नेचर का हर एक यूनिट एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंटेड होता है रिलेशनशिप में, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो। तो को एग्जिस्टेंस जो है इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन बींग्स को नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है, तभी हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। तो को एग्जिस्टेंस का मतलब होता है लिव टुगेदर, बट ह्यूमन बीइंग क्या कर रहे हैं कि एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, डीमोलिश कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को हर एक दिन। इस ह्यूमन बीइंग डेवलप, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं नेचर को एक्सप्लॉइट करके ताकि वो अपनी फैंटेसीज़ को, अपनी इच्छाएं को फुलफिल कर सके। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि हमें नेचर के साथ को एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर हम अपनी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना होगा, राइट। नेक्स्ट था राइट अंडरस्टैंडिंग समाधान, ह्यूमन बीइंग जो है उसको फोकस करना चाहिए कि राइट अंडरस्टैंडिंग को कैसे क्रिएट करें, अपनी बेसिक वैल्यूज़ है ना, बेसिक वैल्यू की राइट अंडरस्टैंडिंग को कैसे क्रिएट करें, बजाय इसके कि हमने इन्फॉर्मेशन और स्किल इन्हांस के बारे में वरी करना है, ठीक है। तो ये पॉसिबल वे तभी होगा अगर हम रिलेशनशिप में सेटिस्फाइड एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले राइट अंडरस्टैंडिंग, हैप्पीनेस की राइट अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है। अगर पर्सन जो है वो डिस्ट्रैक्टेड फील करेगा, डिसहार्मनी नेचर के साथ क्रिएट करेगा अगर उसके पास राइट अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। इसलिए मैं हर एक इंडिविजुअल के लिए ज़रूरी है कि वो राइट अंडरस्टैंडिंग पोजेस करे।
एन इंडिविजुअल कैन फाइंड इट्स वे आउट फ्रॉम अ प्रॉब्लम थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, एक इंडिविजुअल के पास अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो उसको सोल्यूशन उसके तभी निकाल पाएगा अगर उसके पास प्रॉपर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट, समाधान। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग को हम समाधान भी बोलते हैं। ये राइट अंडरस्टैंडिंग ही होती है जो एक पर्सन को इनेबल कर देती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर सके। तो राइट फीलिंग और उनकी कॉन्टीन्यूटी जो है वो तभी अटेंड की जा सकती है अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी। राइट एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग जो है वो रिलेशंस में और फिजिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो भी हम समाधान राइट अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही अचीव करते हैं। तो प्रॉपर राइट अंडरस्टैंडिंग का रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है, राइट। ठीक है, तो प्रॉपर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम अपनी रिलेशनशिप में म्यूचुअल हैप्पीनेस फील करेंगे, राइट। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।